इसकी बातों को समझना है और इसमें जो है आपके साथ कुछ दिन हम लोग ऑब्जर्वर की तरह मैं यहाँ पे आपको ऑब्जर्व किया, और पहले की जो आपकी फाइल मेरे पास है, तो जब आप लोग ज्वाइन करते हैं तो मोस्टली देखिए यहाँ जो मैंने निगेटिव और पॉजिटिव लिखा है, इस निगेटिव पॉजिटिव मैथमेटिकली समझाने के लिए कि जब आप आए थे तो यहाँ थे, इससे हतोत्साहित नहीं हो रहा है। भाई जब भी कोई पैदा होता है उसको सब कुछ मालूम होता है क्या? नहीं। तो आप भी आए थे, आपको भी नहीं मालूम था, लेकिन उस समय दिक्कत क्या थी, कुछ जो माइंडसेट है, सोचने का तरीका वो थोड़ा सा उतना ठीक नहीं था, जो कि लक्ष्य की तरफ नहीं लेके जाता। हमें काम वही करना है जो आपके लक्ष्य की तरफ आपको ले जाए। तो जो पहले सोचने का तरीका था वो आपको आपके लक्ष्य को बता तो रहा था, या आप बोल तो रहे थे, लेकिन उसकी तरफ कैसे बढ़ेंगे संभव नहीं हो पाता। ठीक है, तो उस समय और उसमें आप कितना भी मेहनत कर लें, 24 घंटा तो आपको मिल ही रहा था, तो बात कितना भी उस ड्रीम के कर लें, सपने के कर लें, उसके बारे में कितना भी कह लें, लेकिन क्या वो सपने आपके अचीव होंगे? नहीं। 10 साल 20 साल 30 साल ऐसे ही जिंदगी चली जाएगी और सपने अचीव भी नहीं होंगे। बट इंटरेस्टिंग थिंग क्या हुई है, कुछ सालों में जो आप यहाँ रुके हैं, तो एक चीज तो लग रहा है कि आपका जो है माइंडसेट का डायरेक्शन, समझ रहे हैं, अब ऊपर की तरफ है। तो इसमें अगर मेहनत करते रहेंगे तो सूनर और लेटर लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। ठीक, ध्यान हमेशा रहना है, हम लोग लक्ष्य से अटैच नहीं है। G2.47 हमको प्रैक्टिस करना है, हमारे हाथ में तो केवल कर्म ही है, दिशा सही करके उस दिशा की तरफ मूव करते रहना है। तो इसमें क्या है, जब दिशा आपने ऊपर कर दिया और मूव करते रहेंगे तो आज नहीं कल शायद पहुंच जाए। लेकिन इस केस में अगर दिशा नीचे की तरफ है तो आप कितना भी मेहनत करें नहीं पहुंचते। ये बात क्लियर है? तो डायरेक्शनल ओरिएंटेशन कहा जाए तो इट्स अ गुड थिंग कि आपका डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ है और उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। पॉजिटिव करने का सबसे अच्छा कैसे मालूम चलेगा पॉजिटिव है कि नहीं है? जैसे आप कुछ भी अपना करें तो आप अपने मन में सोचें कि इज इट मेकिंग मी बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। अगर आंसर यस है तो क्या करना है? करना है उस काम को, यस। और अगर आंसर नो आता है तो करना है उस काम को, हाँ। ठीक है, इट इज मेकिंग मी, इज इट मेकिंग मी बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। अगर आंसर एस आया तो क्या करेंगे? करेंगे। और आंसर नो आया तो क्या करेंगे? नहीं करेंगे। दूसरा क्या है, जैसे जनरली हम लोगों को ये सब हैबिट्स हैं, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन, इनको हटाना है, लेजीनेस, इनको हटाना है, क्या एक दिन में हट जाएगा? नहीं। लेकिन धीरे धीरे अपना करते रहेंगे। ये स्ट्रगल आपका हमेशा होगा, डेली माइंड के साथ स्ट्रगल होगा। ठीक है, बॉडी माइंड के साथ स्ट्रगल होगा। प्रोक्रेस्टिनेशन को हटाना है, लेजीनेस को हटाना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? अपनी कंसिस्टेंसी बनानी है। एक दिन मेहनत कर दिए, 4 दिन सो गए तो कुछ होगा? नहीं होगा। पेशेंस को बढ़ाना है, धैर्य रखना है। राइटिंग नहीं इंप्रूव हो रही, 4 दिन लिखे, राइटिंग नहीं इंप्रूव की तो 5वें दिन छोड़ो यार, राइटिंग नहीं इंप्रूव, अब लिखने की क्या जरूरत है। पेशेंस को बढ़ाना है। और फिर क्या, ये सब कर करके अपने अंदर डिसिप्लिन लेके आना है, अनुशासन लेके आना है, समय से हर चीज पंचुअलिटी से। और किस स्थिति पे पहुंचना है कि कोई कुछ कहे ना, सेल्फ डिसिप्लिन होते ही, सेल्फ डिसिप्लिन के माध्यम से हम अपना कर ले। ध्यान रहे, सारा करते समय हमें स्ट्रेस लेना है नहीं। G2.47 की प्रैक्टिस हमें करनी ही करनी है। सपने सोच रहे हैं, बिल्कुल सोच रहे हैं, ड्रीम बिग। ठीक है, और उस ड्रीम के लिए अपना कर्म करते रहना है, एक्शन करते रहना है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें मैंने बताया, ऐसे बहुत सी चीजें जो आपकी मैंने मेंटर 7-8 दिन जो चला हम लोग का ऑब्जर्वेशन, उसमें आपका रूल्स है, आपके पिलर ऑफ रोशनी में काफी सारी डिटेल में चीजें बताई गई हैं। तो उस हिसाब से डायरेक्शनल ओरिएंटेशन आपका पॉजिटिव है। कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए। ठीक है, तो सही दिशा में जा रहा है। दिशा की स्पीड घट बढ़ सकती है, वो आपके उस पर डिपेंड करेगा, और चीजें इंप्रूव करनी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन। दूसरा आ जाते हैं टूल्स, औजार। कैसे औजार? लॉजिकल एंड रेशनल थिंकिंग।
इन टूल्स की प्रैक्टिस करके आएगा। लोका जैसे है, प्रोसोला है। प्रोसोला ऐसा नहीं कि एक दिन में कोई बता देगा तो आप सीख जाएंगे, समझ रहे हैं? प्रोसोला करके ही आएगा, लोका प्रैक्टिस करके ही आएगा। एनालिटिकल में जैसे कि मैथ, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मैथ की वो सारी ग्राफ समझ में आना चाहिए, क्वांटिटेटिव समझ में आना चाहिए। तो जैसे ये टूल्स हैं, औजार हैं, ये आपको प्रैक्टिस करके ही आएंगे, ठीक है? एक्सेल सीट है, कंप्यूटर है, ये सब चीजें हैं, लोका है, प्रोसोला है, यू नो, स्पाइरल अप है। ये सब जो है आपके टूल्स हैं जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने करने में देंगे। तो ये भी क्या होगा, प्रैक्टिस से ही आएगा, करके ही आएगा। इस पे मेहनत करना है। तीसरा आ गए, इसमें भी आपका प्रोग्रेस तो है, मेहनत करना है। तीसरा क्या है आपका, आ गया एकेडमिक कंटेंट। क्या एकेडमिक कंटेंट का मतलब कि जो सपने हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए क्या पढ़ना होगा। तो सबसे पहले तो आपका बेसिक, सभी व्यक्ति को जो वीके से जुड़े हैं, रोशनी से जुड़े हैं, उनको क्या है, बेसिक 10th पास तो करना ही है। 10th पास करना है। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं बता सकते हैं आप? इंग्लिश में पास करना है, मैथ, साइंस, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप। ये 5 सब्जेक्ट तो पास करना ही करना है। उसके बाद जो आपके ड्रीम्स हैं उसके हिसाब से जिस फील्ड में जाना है उसकी सब्जेक्ट नॉलेज रखनी है, इस पे वर्क करना है, ठीक है? ये 3 चीज क्लियर हो गई। अब आपको ये देख लेना है कि 0 और 1 का, 0 और 1 का मतलब समझ रहे हैं? बता दीजिए क्या है 0 1। 0 मतलब आपने अपना 24% यूज नहीं किया, 1 मतलब आपने अपना सारा परसेंटाइल यूज कर लिया। हाँ, बट यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ ZERO 0, वो NE 1, तो ये तो जो 0 1 आप बात कर रहे हैं ये खुद को देंगे। ये 0 कब देंगे वो आपने बताइए? 0 कब देंगे, किस सिचुएशन में? तब अपना फुल परसेंट जो मतलब परसेंटाइल हल्का सा भी परसेंटाइल यूज नहीं किया। हाँ, और 1 कब देंगे? तो आपने पूरा परसेंटाइल अपना यूज। वेरी नाइस। सो फ्रॉम ए लर्नर पर्सपेक्टिव, ठीक है, आपके हिसाब से 0 कब देंगे? नो पोटेंशियल यूटिलाइज। और ये क्या है? फुल पोटेंशियल यूटिलाइज। ठीक है? और फ्रॉम ए मेंटर पर्सपेक्टिव या फ्रॉम ए ऑब्जर्वर पर्सपेक्टिव, आई थिंक ऑब्जर्वर कर लेते हैं, ऑब्जर्वर पर्सपेक्टिव, जीरो और 1, अगर थोड़ी भी आपके अंदर एनर्जी है, पोटेंशियल है, जिसको आपने लेवरेज नहीं किया है, तो फिर आपको क्या देंगे? 0। और पूरा आप जिस दिन कहेंगे कि सर अब मेरा पूरा अपना मैंने कर दिया, तो आपको कितना दे देंगे? 1। जब तक ये अचीव नहीं करेंगे तब तक हम लोग 0 से 1 की तरफ बढ़ते रहेंगे, यही है ना? बट इस बीच क्या स्ट्रेस लेना है हम लोग को? स्ट्रेस नहीं लेना है। हमेशा थर्मामीटर से नापते रहना स्ट्रेस लेवल। कैसे? जैसे स्ट्रेस हो तुरंत सब, कोई काम नहीं, सब पॉज, चांटिंग द मंत्र। जैसे ही हो स्ट्रेस, सब पॉज, चांटिंग द मंत्र। गॉट इट? तो ये चीज हो गया, ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर है। अब अपने बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? अपने बारे में इन तीनों पॉइंट पे जरा बात कीजिए, पहले, दूसरे। डायरेक्शनल ओरिएंटेशन, टूल्स, एकेडमिक कंटेंट, आपको लगता है कि कहां तक पहुंचे हैं, क्या कर सकते हैं, कैसा चल रहा है? डायरेक्शनल ओरिएंटेशन बेसिकली इट हैज टू डू विथ योर माइंडसेट, विथ योर माइंड। टूल्स हैज टू डू विथ योर टेक्निक्स, लॉजिक्स, चीजों को समझने से। अपने बताइए कैसा आपको लगता है, क्या कर रहा है डायरेक्शनल ओरिएंटेशन में, कैसा लग रहा है, क्या है? और जो है दूसरा टूल्स पे क्या है, कैसा है? और तीसरा जो है एकेडमिक कंटेंट, जो आप बनना चाहते हैं, कैसे? पूरी अपनी कोई बात नहीं, अपने मन से बताना है।
नहीं, अपना बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, कहाँ किसमें क्या कमी है, कौन सा बढ़िया कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, माइंडसेट में कहाँ स्ट्रगल चल रहा है। जैसे आप बता रहे थे ना कि पहले मैं शाइनेस था, माइंड के अंदर स्ट्रगल था ना, शाइनेस के बाहर था, दिख बाहर रहा था, स्ट्रगल तो माइंड के अंदर था। लेकिन आपने चैलेंज लिया और धीरे धीरे अब अच्छा हो रहा है। फिर आप कह रहे हैं 4 लोगों के बीच में, 3 लोगों के, 4 लोगों के बीच में मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, विच इज नाइस। ऐसे ही चीजें, ये माइंड की बात कर रहे हैं, ये टूल्स औजारों की बात कर रहे हैं, और यह एकेडमिक कंटेंट की बात कर रहे हैं। आप अपने उस पर विचार रख सकते हैं, कुछ भी जो सही लगे। जैसे जो समझा है वही बता दीजिए, अभी जो समझा उसी को फिर रिपीट कर दीजिए। डायरेक्टर ओरिएंटेड ये होता है कि आपकी दिशा किस तरफ जा रही है, नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव की तरफ या पॉजिटिव की तरफ, उसके बीच में न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब न्यूट्रल, जैसे यहाँ 0 है ना, पॉजिटिव ना निगेटिव, तो बेसिकली जब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो कभी तो न्यूट्रल क्रॉस करेगा ना, एक तरह से मैथमेटिकली समझाने के लिए। न्यूट्रल है, और दोनों, तब सबसे पहले जो भी लर्नर दौरान चर्चा जो उसकी दिशा अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है। यस, ट्रू, वेरी ट्रू। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि एकदम शुरू से ही बढ़ जाओ, नेगेटिव की तरफ, नॉट नेसेसरी। वेरी वेल सेड। और पॉजिटिव की तरफ, बट दो मोस्टली लर्नर नेगेटिव की तरफ होते हैं। तो सेंटर में टाइम बिताने का जो पॉजिटिव हो जाते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती कह रहे हैं, सर जी जबरदस्ती कहवा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ सही में पॉजिटिव होते हैं, या फिर अरे नहीं यार कुछ कहाँ बदला, सब पहले जैसे ही तो है। आप अपना ईमानदारी से बात बता सकते हो। नहीं तो क्या का मतलब, ईमानदारी से कुछ नहीं बदला है कि कुछ बदला है? तो क्या बदला है जरा बताइए। सही, क्या बदला है? बदला इटालियन लोग तम करते हैं, फालतू फालतू काम भी तम करते हैं, फालतू सुनते नहीं हैं। and दो इनको प्रोडक्टेशन और लेजीनेस तो दूर करना है। लेजीनेस तो दूर करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, और पेशेंस रखना है, डिसिप्लिन होना है, उससे सेल्फ डिसिप्लिन होना है। दूसरे में जो टूल्स हैं जैसे लोटा, प्रसोला, लॉरिकल थिंकिंग, रेटिनल थिंकिंग, ये सब ट्राई करते ही आएगा, क्योंकि एक दिन में अगर आप तो ये सब चीज़ें सीख नहीं सकते। अगर आप तो हर दिन ट्राई करते, हर दिन यूज करेंगे, तब जाके आप तो ये आएगा। स्पाइरल समझ में आया? स्पाइरल अप, तो ये टूल्स स्पाइरल अप, तो रूल्स पढ़ना है। स्पाइरल अप पढ़े हैं? किसी भी सिचुएशन में ऊपर बढ़ना है। जैसे अगर जिंदगी में कोई समस्या आ गई तो समस्या से नहीं कि डिप्रेस होकर छोड़ छाड़ के जिंदगी और नरक बना ली, समस्या है तो उससे लड़ना है। और अच्छा, सबसे बढ़िया स्पाइरल का एग्जाम्पल है विवेकानंद जी। उन्होंने कहा नर्क से खराब तो कुछ चीज नहीं होगी ना, और नर्क में भी जाएंगे तो वहां अपना स्वर्ग बना लेंगे। मतलब
अपने कर्मों द्वारा वहां पे भी अपनी ऐसी व्यवस्था ठीक ठाक कर लेंगे। एक तो नरक में जाके कुछ लोग रोने लगेंगे, अरे नरक कर्म फूट गया, नरक में आ गए, नरक में आ गए। तो हम लोग को ऐसा करना है नहीं, चलो भाई नरक में आ गए, आगे कोई बात नहीं, हाँ मैं भाई इस स्पाइरल अप का टेक्निक लगाएंगे, हाँ अभी जो है मेहनत करके अपनी व्यवस्था अपने हिसाब से ठीक कर लेंगे। और फिर तैरने का अंत में आई थिंक स्पाइरल अप जो होगा ना, ये इसमें आएगा, डायरेक्शनल ओरिएंटेशन में आएगा, बाय मिस्टेक, समझ रहे हैं? स्पाइरल अप एक मेंटल चीज, एक सोचने का तरीका है। फिर तैरने का अंत में बेसिस हर लर्नर जो रोशनी से जुड़ा हुआ है तो 10 पार्ट करना है। पार्ट सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ, साइंस, बिजनेस इत्यादि और एंटरप्रेन्योरशिप। मिनिमम इतना करना है, उसके बाद आगे जितना आप कर सकते हैं। फिर उतने आगे उतने ड्रीम के हिसाब से तो अपना वो करना है। फिर उसके बाद लर्नर प्रोजेक्ट से 0 to 1 लेना है। 0 का मतलब है कि आपने अपना कोई पोटेंशियल यूज नहीं किया, 1 का मतलब है आपने पूरा फुल पोटेंशियल यूज किया। फिर ऑब्जर्वर प्रोजेक्ट 0 तब हो जाएंगे तब आप जाना हल्की सी भी एनर्जी बची हो तो 0 देंगे, अगर आपने अपनी फुल पोटेंशियल यूज कर लिया तो 1 देंगे। और एक कौन डिसाइड करेगा फुल पोटेंशियल यूज किया है कि नहीं? लर्नर खुद डिसाइड करेगा, ठीक है। प्रेशर लेना है नहीं, जो इवैल्यूएटर है आप पे प्रेशर डाल सकते हैं, नहीं, नहीं कर पा रहे हैं तो वहीं पे हमको स्टॉप कर देना है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। ये लोग छुट्टी मना रहे हैं क्या आज? ऐसे ही आलसी टाइप के। कार्तिक भैया तो बोले थे त्यार लेता है। अच्छा चलिए, जो सो वर्क है तो कुछ और कर लिया जाए। आप कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, अच्छा, व्हाट्सएप मैसेज डालें, उसको भी पढ़ लीजिएगा थोड़ा। अभी डाले हैं, सुबह डाले थे ऊपर। चलते रहना चलिए आ जाएंगे। हाँ, आज शाम को ही आ जाएंगे। हाँ? हाँ? शाम को ही हम लोग का खत्म हो जाता है ना, 4 बजे के बाद आ जाएंगे राणा जी। के बाद राणा जी आएंगे। फिर दरबार साहब 12-20 बाद आएंगे। हाँ यस, वेरी वेल सेड। I think he learn
left, right, back, red, red, red,